हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरी पहली वीडियो है दोस्तों, जो कि मैं रिकॉर्ड करके जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ। ये वीडियो आप सब के लिए है, उन सब लोगों के लिए है जिनका अपना कोई परमानेंट स्क्वाड नहीं है, जो कि रैंडम प्ले खेलते हैं, ऑलवेज जो रैंडम खेलते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने परमानेंट स्क्वाड होते हैं, वो उनके साथ रैंक पुशिंग करते हैं, उनके साथ वो खेलते हैं और उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना कोई परमानेंट स्क्वाड नहीं होता है, कोई ऐसे दोस्त नहीं होते जो उनके साथ परमानेंट खेलें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फ्री फायर को खेलना, उसमें रैंक पुश करना और यहाँ तक कि हीरोइक तक जाना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जिनका अपना कोई परमानेंट स्क्वाड नहीं है, जो कि रैंडम प्ले खेल रहे हैं। तो ये उन सब के लिए वीडियो, और इसके साथ ही ये है कि अगर आप सबको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो इंशाल्लाह इसके बाद अगर आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको सर्वाइवल गेम प्ले दिखा रहा हूँ, जो कि आप रैंडम प्ले में खेल सकते हैं और अपना रैंक पुश कर सकते हैं। और अगर आप उसमें कामयाब होते हैं तो आप बूया के भी आपके चांस हैं कि आप बूया भी ले सकते हैं बहुत आसानी से। बस आप फोकस करें कि मैं गेम किस तरीके से खेल रहा हूँ, और मैं साथ में आपको जो है ना टिप्स एंड ट्रिक भी देता हूँ कि किस तरीके से आपने खेलनी है। और अगर आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, अगर 1000 लोगों ने भी मेरी ये वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बेस्ट सेंसिटिविटी की, कि आपने 2 GB वाले रैम पर कौन सी सेंसिटिविटी यूज़ करनी है, 4 पर कौन सी करनी है, 6 पर कौन सी करनी है। मीन्स जो लोअर डिवाइस जिनके पास है, जो लो डिवाइस के साथ खेलते हैं, उनके लिए मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर इस वीडियो पर मुझे 1000 व्यूज़ मिल जाते हैं तो। चलें तो शुरू करते हैं दोस्तों। कि आपने देखा होगा कि मैं कहाँ पे उतरा हूँ। आप देखें कि मैंने रैंडम प्ले किया है, रैंडम स्क्वाड के साथ मैं खेल रहा हूँ, और वो रैंडम जितने भी 3 लोग थे वो कहीं और उतरे हैं, और मैं कहाँ पे आकर उतरा हूँ, बहुत से जो है ना मैप के कोने में लास्ट में आकर। तो आपने भी यही करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जब भी आप रैंडम स्क्वाड खेल रहे हों तो आपने ऐसा करना है कि ख़ुद को जो है ना सेफ़ प्लेस पे लेकर जाना है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सरवाइव करना है, आपने टॉप 10 में जाना है। चाहे दूसरे बेशक जो है ना वो एलिमिनेट होते हैं तो होते रहें, आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी सेफ्टी करनी है। क्योंकि रैंडम स्क्वाड में कभी भी आपको भरोसा नहीं होता है कि आपको दूसरे बंदे रिवाइव देंगे या नहीं देंगे, या फिर वो बंदे प्रो हैं या किस तरीके के वो प्लेयर हैं, कुछ भी आपको पता नहीं होता है। और अक्सर ये होता है कि लुमरे जो होते हैं ना वो नूब, वही लोग आते हैं रैंडम स्क्वाड में। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी सोचनी है कि आपने किधर उतरना है और आपने टॉप 10 तक जाना है। तो अब आप देखते रहें गेम प्ले। देखें कि मैं बिल्कुल कोने में उतरा हूँ मैप के, और मैंने सारी की सारी तकरीबन यहाँ से मैंने लूट अपनी कंप्लीट कर ली थी। और अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को आगे कर रहा हूँ। जहाँ पर मैं आगे जाकर फ़ाइट कर रहा हूँ, मैं वो टाइम जो है ना वो आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे। तो ये देखें फ्रेंड्स के मैं वहाँ से अपनी लूट तमाम पूरी करके यहाँ पर पहुँचा था, और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर मुझे एक एनिमी जो है ना वो मिल गया। तो अब आप देख लें कि मैंने सबसे पहले मैंने अपनी सेफ्टी की है। मैंने कवर जो है ना सबसे पहले मैंने अपने लिए कवर ढूंढा है, क्योंकि अगर मेरे पास कवर होगा तभी मैं मार पाऊँगा। देखें मैंने कवर ढूंढा है, उसके बाद ये एनिमी आ रहा है। तो ये देखें आप यहाँ पर आप गेम देखें कि सबसे पहले मैंने कवर लिया, उसके बाद मैंने एनिमी के ऊपर रश किया है। अब ये देखें, ये सेंसिटिविटी देखें आप मेरी तरह, कि आप देख लें कि कहाँ पे जाकर जो है ना मेरी टोटल जो है ना एचपी 50 तकरीबन रह गई थी, तो मैंने एनिमी 2 को जो है ना मार दिया है। और मज़े की बात कि ये जो मैंने स्किल्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये स्किल मेरे पास ना होती तो मैं मारा जाता। आप देख लें कि टोटल 50 एचपी में मैंने 2 एनिमी जो है ना वो डाउन करके मार दिए। तो इस सेंसिटिविटी ने तो मुझे बचाया ही है, साथ में मुझे स्किल्स ने जो है ना वो बचाया है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप लोग मुझे जो है ना 1000 व्यूज़ भी मिल गए ना, और 10-12 कमेंट्स भी मिल गए, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना स्किल्स और उसके अलावा जो है ना सेंसिटिविटी के ऊपर बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखें ये टेपो कि मैंने अब 2 बंदे को डाउन करके उनको ख़त्म करके मैं आ गया हूँ, और मैंने दोबारा से मैंने कवर ले लिया है। उसके 2 बंदे वहीं पर हैं, वो रिवाइव भी हो गए हैं, नए सिरे से आ गए हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ भी जो है ना रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रैंडम स्क्वाड के साथ खेल रहा हूँ। इस वजह से मैंने वहाँ पर कोई रिस्क नहीं लिया, और मैं बैक आ गया हूँ, और बैक आकर मैंने कवर ले लिया है। अब आप देखें
अब आप देखें कि वहाँ पर 4 बंदे हो गए थे, लेकिन मैंने वहाँ से भी बैक ले लिया है कि मैं बैकवर्ड में जो है ना पीछे सेफ़ प्लेस की तरफ जा रहा हूँ। ये देखें मैंने सेफ़ एरिया ले लिया है। अब यहाँ पर रिवाइव दे रहा है बंदा। अब मैं जाकर चेक करता हूँ क्या मैं इसको मार सकूँगा या नहीं। अब ये देखें कि सबसे पहले ग्लूवल लगाकर मैंने ख़ुद को कवर दिया, उसके बाद सीधा बंदे के ऊपर रश कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें ये बंदा डाउन हो गया है। अब एक और बंदा यहीं पर आ जाएगा। ये देखें एक और बंदा यहाँ पर पहुँच आया और यहाँ पर भी मुझे मेरी स्किल्स ने बचा लिया है। अगर मेरे पास ये स्किल ना होती, ये जो 3 स्किल्स मैंने लगाई हुई हैं, अगर ये ना होती तो मैं मारा जाता यहाँ पर भी। तो जो स्किल होती हैं इनका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अब आप देखें सबसे पहले मैंने साइड लिया है। अब उधर मेरे बंदे वहाँ पर लड़ रहे हैं, रैंडम जो मेरे दोस्त हैं वो सारे लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले जो है ना ख़ुद को सेफ़ किया है। अब ये देखें मैं कौन से सेफ़ रास्ते से साइड से होकर जा रहा हूँ, ताकि मैं ये देखें ख़ुद को पहले सेफ़ करें, इसी तरीके से कवर लें, उसके बाद सेफ़ करके उसके बाद फिर आप फाइट लें। ये देखें अब यहाँ पर एक बंदा डाउन हुआ है। अब दूसरा उसको रिवाइव नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पर जो है ना ये देख रहे हैं। तो आपने भी हमेशा यही करना है कि जब भी आप खेलें, जब भी आपके साथ रैंडम बंदे हों, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी सेफ्टी को देखना है। आप ये मत देखें कि आपके फ्रेंड्स लड़ रहे हैं और आप भी जाकर जो है ना कूद पड़ें फाइट में और जाकर लड़ना शुरू कर दें, क्योंकि रैंडम बंदों के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है कि वो ठीक खेलेंगे, ख़राब खेलेंगे, प्रो हैं या नूब हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि नूब ही आते हैं आपके साथ हो। तो सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी देखनी है, उसके बाद आपने फ़ाइट लेनी है। अब ये देखें कि मैं बिल्कुल जो है ना वो जो रैंडम प्लेयर हैं मेरे, उनके साथ में बिल्कुल भी जो है ना उनके साथ होकर नहीं चल रहा हूँ, बल्कि मैं सेफ्टी ले रहा हूँ। मैं ख़ुद को जो है ना साइड पे रख के अपनी हिफाजत, अपनी मदद अपने तहत जो है ना वो कर रहा हूँ। तो आपने भी हमेशा यही करना है। अगर आपने टॉप 10 करना है, अगर आपने रैंक पुश करना है, अगर आपने हीरोइक करना है, तो आपको रैंडम स्क्वाड में ये करना पड़ेगा कि खुद की हिफाजत आपने करनी होगी। आप ये ना देखें कि मेरे 3 बंदे किधर लड़ रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये देख लें ये फाइट। तो ये सेंसिटिविटी सेटिंग इंशाल्लाह अगर आप मुझे व्यूज़ मिल गए, अगर 1000 और 10-12 कमेंट्स भी अगर मिल गए, तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो है ना मेरे रैंडम प्लेयर, जो मेरे साथ रैंडम प्लेयर है, वो खुद ही डाउन हो रहे हैं, खुद ही एक दूसरे को उठाते जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना उनके ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी गेम प्ले के ऊपर फोकस करता जा रहा हूँ। क्योंकि वो जो है ना वो अपने ही तहत वो जो एक अपनी गेम प्ले करते हैं हमेशा रैंडम प्लेयर, या तो वो एक साथ होते हैं तीनों, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और वो आपको हमेशा जो है ना वो लास्ट में ही हेल्प करेंगे आपकी, अगर उनका अपना स्क्वाड हुआ। तो अगर वो तीनों जो है ना वो भी रैंडम हुए, तो फिर आपके चांस हैं कि शायद वो आपकी लक पर है कि वो आपकी हेल्प करेंगे या किसी और की हेल्प कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप रैंडम गेम प्ले करें, तो सबसे पहले आपने जो है ना वो अपनी सेफ्टी करनी है खुद। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी मुझे जो है ना फायरिंग की आवाज़ आई है। मुझे पता था कि एनिमी आ चुके हैं, तो मैंने पहले ही सेफ्टी लगा दी, मैंने पहले ही अपनी स्किल ऑन कर दी, लेकिन वो पहले ही उन्होंने मार दिया था। तो ये चीज़ मस्ट है आपके लिए कि सबसे पहले रैंडम स्क्वाड में आप अपनी हिफाजत करें। देखें मैं बिल्कुल साइड पे जा रहा हूँ, बिल्कुल साइड पे होकर खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने टॉप 10 करना है या मैंने बूया लेनी है इस गेम को। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा था, मेरे 7 किल्स हो गए थे, तो यहाँ पर आकर मैंने सोचा कि अब मैंने बूया करनी है। तो इस वजह से मैं पहले से भी ज़्यादा केयर करना शुरू हो गया। ये देखें यहाँ पर देखें, इसको मैंने डाउन किया और उसके बाद जो है ना ख़त्म करने के बाद यहाँ पर ये देखें कि मैंने फिर भी साइड ले ली है। तो ये आप देखते जाएं आके। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैं सीधा जा रहा हूँ, मेरा फोकस सामने के बंदे पर है, देखें, और साइड से मुझे मार दिया बंदे ने। तो ये चीज़ होती है कि यहाँ पर भी ये चीज़ भी आप नोट करें कि यूँ ही आपका फोकस टूटेगा, जब लास्ट जोन पहुँच जाता है ना, छोटा जोन हो, तो यहाँ पर जब आपका फोकस टूटेगा तो कहीं से भी आपको मार पड़ सकती है। अब देखें मुझे रिवाइव मिल गया किस्मत से। तो अब मैंने कोशिश यही की थी यहाँ पर कि मैंने ये गेम बूया लेनी है, क्योंकि अब आखिरी के जो है ना लास्ट जोन चल रहा था और हमारे प्लेयर भी तकरीबन 4 मौजूद थे। तो इस वजह से मैंने जो है ना यहाँ पर मैंने फुल कोशिश ये की थी कि ये अब हमने बूया लेनी ही लेनी है।
तो यहाँ पर जो है ना, इधर भी जो है ना मैंने यही किया है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ खेला। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अभी 8 बंदे लाए हुए हैं, और यहाँ पर भी हमारे जो है ना वो एक बंदा डाउन है और एक बंदा एलिमिनेट हो गया है। अभी हम टोटल 2 ही बंदे रह गए थे, लेकिन एक बंदे ने फिर उसको रिवाइव दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आप नोट करना कि यहाँ पर मुझे सेंसिटिविटी प्लस मुझे स्किल ने बचा लिया, सेंसिटिविटी से भी ज़्यादा स्किल ने बचा लिया है। ये देखें, मेरा फोकस आगे था, अचानक इधर बंदा आ जाएगा अभी मेरे पास। ये देखें, बिल्कुल अचानक से बंदा आ गया था मेरे पास, और मुझे यहाँ पर भी स्किल ने बचा लिया है। अगर स्किल मेरे पास नहीं होती तो मैं यहाँ पर भी मारा जाता। तो इसलिए जो है ना, स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी स्किल लगाते हैं तो तकरीबन 50% जो है ना आपकी गेम प्ले बहुत अच्छा हो सकता है सिर्फ स्किल्स की वजह से। तो स्किल्स को हमेशा अच्छी स्किल्स यूज़ करें और अच्छी सेंसिटिविटी यूज़ करें। समटाइम कुछ लोगों के मोबाइल का रैम कम होता है, तो उनके लिए सेंसिटिविटी जो है ना वो थोड़ी हाई रखनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके मोबाइल का रैम जो है ना वो अच्छा है, तो फिर आपको जो है ना सेंसिटिविटी उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। अब देखें, भूया हो चुकी है, लास्ट बंदा उसने मार दिया। तो अब मुझे नहीं पता फ्रेंड्स आपको कैसी लगती है वीडियो, पर अगर आपने मुझे अप्रिशिएट किया तो नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।